हेलो गाइस, मेरा नाम मृत्युंजय शर्मा है और आप मेरे यूट्यूब चैनल मृत्युंजय शर्मा भारतीय को देख रहे हैं। मैं इस समय तिलक मार्ग में हूँ। आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये तिलक मार्ग है। आगे चलेंगे तो आप सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट पहुँचेंगे। यदि आप सीधे जाएंगे तो पटियाला हाई कोर्ट आएगा। इस दिशा में इंडिया गेट है। राष्ट्रीय समर स्मारक या राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, दोनों ठीक है। तो मैं आपको कोपरनिकस मार्ग तक लेकर चलूँगा और फिर सीधा मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन। आइए चलते हैं। मुझे नई दिल्ली वाला क्षेत्र बड़ा अच्छा लगता है, विशेष रूप से ये जो बंगाली मार्केट, मंडी हाउस और इंडिया गेट वाला क्षेत्र है, बड़ा अच्छा है। वैसे तो बहुत गर्मी है, फिर भी पेड़ों के कारण थोड़ी छाया है। नई दिल्ली वाला जो क्षेत्र है, जैसे वीआईपी क्षेत्र बोलते हैं, यहाँ पर मैंने देखा है कि पेड़ों की संख्या अधिक है। ये देखिए, ये पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर भी जाता है। आरसी अग्रवाल चौक भी आता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, बिल्कुल। मैं अपने देश को भारत कहता हूँ, इंडिया नहीं कहता हूँ। तो भारत का सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय भी इस ओर आएगा। इस क्षेत्र में आप जब भी देखेंगे ट्रैफिक ही ट्रैफिक दिखेगा। अब तो फिर भी भीड़ का समय चला गया, जो रश आवर होता है। आज सुबह मैंने इस क्षेत्र में एक मोरनी देखी थी, अब तो लगता है चली गई है। पीछे हिंदी में भी लिखा हुआ है, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, आरसी अग्रवाल चौक, सर्वोच्च न्यायालय। हाँ, इन्हें ना एक काम करना चाहिए था, साइन बोर्ड में पहले हिंदी और नीचे इंग्लिश में लिखना चाहिए था। ये नहीं कि एक साइन बोर्ड हिंदी का है, एक इंग्लिश का है। सब 12 और 2 कबूतर हैं। ये जो मार्ग आ रहा है, ये संघ लोक सेवा आयोग से आ रहा है, यूपीएससी। ये रेल म्यूजियम है। एक मिनट, थोड़ा पास करके दिखाता हूँ। और अब हम कोपरनिकस मार्ग में आ चुके हैं। ये देखिए, इसमें इन्होंने स्पेलिंग गलत लिखी, कापरनिकस है ना, इसमें निक्स कर दिया और इंग्लिश में सही लिखा है। तो ये कापर नहीं, पूरा क होना चाहिए था, आधा नहीं होना चाहिए था। कापरनिकस मार्ग। पिन कोड 110001। ये सब कुछ एनडीएमसी में आता है। और आप मुझे बताएं एनडीएमसी की फुल फॉर्म और उसे हिंदी में क्या बोलते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आहा, थोड़ी ठंडी हवा आई। अस्थाई हवा है। अगले 15-20 सेकंड के बाद फिर गर्मी आरंभ हो जाएगी, क्योंकि जून का महीना है, लू तो चलेगी ही। आप सभी अपने घर में अपना ध्यान रखें, शरबत पिएं। घड़ों में, अपने घर में मटका ले आइए, उससे पिया करें। बहुत ठंडा फ्रिज का भी नहीं पीना, जब बहुत अधिक लगे तो मिलाकर पी लेना। ये बाईं ओर आप देख रहे हैं फरीदकोट हाउस लेन है।
ये देखिए फरीदकोट हाउस लेन। आइए आगे चलते हैं। तो अभी मैं कोपरनिकस मार्ग में ही हूँ, सीधा ही चलना है। महात्मा ज्योतिराव फुले मार्ग। पेड़ ही पेड़ है, पूरी दिल्ली में ऐसे ही पेड़ होने चाहिए। एक तो कंजस्टेड हो गई है दिल्ली, उसे दोबारा बनाने की आवश्यकता है, रीबिल्ड करने की आवश्यकता है। जब दिल्ली अगली बार बनेगी तो मैं यही कहूँगा कि हमारे जो नेता और प्लानर्स हैं ऐसी ही पूरी दिल्ली को बनाएं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पेड़ों के लिए और पेड़ पौधों के लिए एक लेन है और फिर सड़क है, ऐसे ही उन्हें करना चाहिए। और अभी वातावरण की बात की, पर्यावरण की बात की, तो मैं आपको आइए दिखाता हूँ, दूर से ही दिखाऊंगा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण जो है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या ट्राइब्यूनल जो भी है, ठीक है, अंदर जाना अलाउड नहीं होगा। तो वैसे भी मैं आपको वो नहीं दिखा सकता हूँ, हालांकि दूर दूर से दिखा सकता हूँ, वो केवल अधिकारियों के लिए अलाउड होता है। तो ठीक है, जो भी इनके निर्देश हैं उनका हम पालन करते हैं। वैसे भी मेरा उद्देश्य आपको केवल कोपरनिकस मार्ग दिखाना है। एक पक्षी की ध्वनि आ रही है पी 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 करके, क्यूट सी, प्यारी सी। और बताइए भाइयों बहनों, क्या चल रहा है? मैंने कल रात को समाचार में देखा था पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में किस तरह से अत्याचार हो रहे हैं। रावलकोट, कोटली और मुजफ्फराबाद में मानवाधिकार के जितने भी आयोग हैं या जो लोग मानवाधिकार की बात करते हैं, वे कहाँ गए? वे क्यों नहीं अब इस विषय को उठा रहे हैं? मैंने सुना था कि 27 लोग मारे गए और कई कुछ अनौपचारिक आंकड़े तो ये भी बोल रहे हैं कि और भी अधिक लोग मारे गए। तब कोई कुछ नहीं बोल रहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में किस तरह से अत्याचार हो रहे हैं। तो पाकिस्तान को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की धरती खाली करनी चाहिए। ये भारत का अभिन्न अंग है। जो परसों गिलगित बल्तिस्तान में चुनाव हुए, रविवार को जो हुए थे, परसों नहीं रविवार को हुए थे, वो फ्रॉड है, झूठे हैं, केवल दिखाने के लिए आपने चुनाव कराए। मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, अगले 5 वर्षों से पहले ही, कोई बड़ी बात नहीं, अगले वर्ष या 2028 या 29 तक पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भारत का अभिन्न अंग बनेगा। ये भारत का अंग है। तो पाकिस्तान अधिक समय तक इसे अपने अधिकार में नहीं रख सकता है। चीन भी इस बात को समझे कि अक्साई चीन और सक्सगाम घाटी वाला क्षेत्र भारत को सौंपे। वे भारत का अभिन्न अंग हैं। चलिए, बहुत देशभक्ति की बात हो गई। अब मैं आपको सांगली अपार्टमेंट दिखाता हूँ और मोर की ध्वनि सुनिए। ये जो आप पीछे देख रहे हैं सांगली अपार्टमेंट है, गुलाबी रंग के और ग्रे रंग के, अच्छे लग रहे हैं यार। महाराष्ट्र सदन, अच्छा महाराष्ट्र भवन होगा या महाराष्ट्र हाउस है, ये देखिए।
देश के सर्वाधिक कार्यकाल के निरंतर निर्वाचित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, सर्वाधिक काल सर्वाधिक काम, लोक निर्वाचित लोक समर्पित। बहुत बहुत बधाई नरेंद्र मोदी जी, आप अच्छा काम करें, स्वस्थ रहें और जो देश की समस्याएं हैं उनका समाधान करें। यार ये जो मुझे अभी याद है, नीट और जो भी सरकारी परीक्षाओं में जो घोटाले हो रहे हैं या जो पेपर लीक हो रहे हैं, बहुत ही दुखद है। सरकार को इस बात के लिए कहूँगा कि आप देखें, ये बहुत गलत बात है। आप इस तरह से जांच के आदेश क्यों नहीं दे रहे हैं, वो मैं निंदनीय बात समझता हूँ। उसके कारण छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो सरकार उस बात को समझे, चाहे वो CUET हो, चाहे SSC हो, चाहे वो CBSE में जो ये नाम मुझे याद नहीं आ रहा, OMR शीट है या कौन सा वो शीट है जो टेक्निकल फॉल्ट्स हो रहे थे। फिर CBSE में मैंने देखा कि उनके ऐप में भी ग्लिच हो गया। तो ये निंदनीय है। शिक्षा प्रणाली में बदलाव की आवश्यकता है। जो सरकारी परीक्षाएं हैं उनमें भी सुधार की आवश्यकता है। तो नेताओं को जाति और धर्म के बजाय ऐसी बातें उठानी चाहिए कि शिक्षा पद्धति में बदलाव करेंगे। जो ये परीक्षाओं में लीक के समाचार आ रहे हैं वो बंद होने चाहिए। बार बार पेपर लीक ऐसे कैसे हो रहा है? तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को ये समझना होगा कि उन्हें काम करना होगा। केवल हल्के में लेना गलत है। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी मन की बात की थी, उसमें पेपर लीक का विवाद तो आपने उठाया ही नहीं। तो वो निंदनीय बात है, आपको उठाना चाहिए था। भले ही 2 मिनट बोलते, ये आश्वासन नागरिकों को देते कि हम कार्रवाई करेंगे। लोगों को भी एक्शन चाहिए ना। आप कार्रवाई नहीं करेंगे, लोगों को कार्रवाई चाहिए। तो जब आप उन्हें आश्वासन नहीं देंगे और काम नहीं करेंगे तो लोग कैसे मानेंगे? तो ये मेरी राय है। आपकी यदि राय मुझसे मिलती है तो आप मेरा समर्थन कीजिए। चलिए, बहुत ज्ञान हो गया, बहुत अपने विचार 2 अलग अलग विषयों पर रख लिए हैं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, वीटा। हरियाणा की शान, वीटा से बने पकवान, वीटा मिल्क बूथ, हरियाणा भवन। बढ़िया लग रहा है। ये देखिए, ये हरियाणा भवन है। कितना बढ़िया लग रहा है। मुझे इसलिए नई दिल्ली पसंद है क्योंकि यहाँ हर राज्य का प्रतिनिधित्व है। हर राज्य का अपना सदन है या भवन है। श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन या लोकतांत्रिक भी ठीक है। मेरी सभी से निवेदन है कि आपको यदि कभी शौचालय जाना हो तो शौचालयों का प्रयोग करें। सड़कों पर ऐसे पेशाब ना करें या फुटपाथ पर ना करें। कई लोग सोचते हैं हम उद्यान में कर लेंगे, वो भी गलत है। आपको स्वच्छता बनाकर चलना चाहिए। दूसरे देशों में यदि आप ऐसा करते तो फ़ाइन लगता है, तो भारत में भी वो फ़ाइन लगना चाहिए। कुछ कुछ क्षेत्रों में लगता है, कई बार जहाँ लिखा होता है लोग वहीं पेशाब कर रहे होते हैं, वो गलत बात है। ये क्या है? श्रीमंत माधवराव सिंधिया मार्ग। अच्छा, ये उस ओर जाता है मार्ग। पंजाब भवन। अच्छा, अभी महाराष्ट्र भवन और हरियाणा भवन के बाद पंजाब भवन भी आ गया। बहुत अच्छी बात है। यदि आप में से कोई पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र का है तो मुझे बताएं। ये कोपरनिकस मार्ग है, ये देखिए। अच्छा, ये वही है पंजाब भवन। और ये जो सामने है आप देखेंगे,
केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। तो ये वो है, आप देख लीजिए। इसका काम मुझे नहीं पता क्या है, लगता है एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रशासनिक कार्यों में जो ट्राइब्यूनल होता है जो बैठता है उससे संबंधित है, ऐसा मेरा मानना है। इस पर मैंने ये ऐसे ही आ गया तो मैंने सोचा कि ये है क्या, मैं भी एक बार देखूंगा ये करता क्या है। ये देखिए पंजाब भवन, बढ़िया लग रहा है पंजाब भवन। यार ये दूध की दुकान है ना, वेर का दूध आइसक्रीम जो भी मिलता है, मन तो कर रहा है ले खरीद लूँ। मार्कफेड, ये देखिए ये रेट लिखे हुए हैं, हर दिनदा हर दिलदा। हाँ, लस्सी देखकर मुँह में पानी आ गया। और पंजाबी में भी लिखा हुआ है, प्रयास करता हूँ। एक राष्ट्र एक चोण, अच्छा एक राष्ट्र एक चुनाव, उद्देसी ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ लीडरशिप समिट 23 अगस्त 2025 डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नवी दिल्ली। व्यापारी बोले एक राष्ट्र एक चोण आयोजक समवसत उद्यमी व्यापारी संगठन, अच्छा उद्यमी है। अच्छा ये जो ये लेबरर्स वाले होते हैं जो उद्यम करते हैं उनसे संबंधित है, बढ़िया है। और ये है प्रसार भारती सचिवालय। अच्छा ये भी कोपरनिकस मार्ग की ओर जाता है और ये भी कोपरनिकस मार्ग की ओर जाता है, दोनों मार्ग हैं। प्रसार भारती हाउस, कितना बढ़िया लग रहा है पूरा, मतलब ये चमकता हुआ लग रहा है। नई दिल्ली का क्षेत्र मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जो भी बोलो। दिल्ली में वीआईपी क्षेत्र बड़ा स्वच्छ है, किसी चमकते क्षेत्र से कम नहीं है। अब ऐसा मुझे मत बोलिएगा कि आपने चमकता बोल दिया तो बहुत ही चमकता है। मेरा कहने का अर्थ है तुलनात्मक रूप से अच्छा है।
दूरदर्शन भवन। ये देखिए तानसेन मार्ग आगे चलकर है सफदर हाशमी मार्ग, सिकंदरा रोड, भगवान दास रोड, कोपरनिकस मार्ग, वो तो यही है, फिरोज शाह रोड, बाराखम्बा रोड। रविंद्र भवन, अच्छा जो भी ये कला या उससे संबंधित होगा, नाच गान से संबंधित होगा या कविताओं और कहानियों से संबंधित होगा तो वो वहाँ करते होंगे। साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, वही है। चलिए और गोल चक्कर आ गया है, थोड़ा और पास आने दीजिए। फल कितने अच्छे लग रहे हैं। ये फिरोज शाह रोड की ओर जाता है, आगे जाएंगे तानसेन मार्ग है और बाराखम्बा रोड भी आगे ऐसे करके जाएंगे तो बाराखम्बा रोड है, इधर से फिरोज शाह रोड है। ये हिमाचल भवन है, जो हिमाचली भाई बहन देख रहे हैं वो भी बताएं कि वो हिमाचल प्रदेश से हैं। ये डॉक्टर भगवान दास रोड है, आगे चलेंगे तो उच्चतम न्यायालय भी आ जाएगा। तो ये सारा लिंक्ड है, जो मैंने एक वो दिखाया था ना सर्वोच्च न्यायालय से जुड़ा हुआ। नई दिल्ली में ये है कि कई बार आप एक मार्ग पर चलते हैं या दूसरे मार्ग से चलें, कई बार आप उसी कुछ मिनट बाद आप उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं क्योंकि वो सब मिला हुआ है, इंटरलिंक्ड है। दिक्कत तो इसकी है ना सबसे। और ये बंगाली मार्केट की ओर मार्ग जाता है, ये जो आप इधर देख रहे हैं FICCI वाला, जहाँ से ये ऑटो आ रहा है, जो कई सारे ऑटो आ रहे हैं एक्चुअली, असल में कई सारे ऑटो आ रहे हैं। ये जो है फिरोज शाह मार्ग, बाराखम्बा रोड और ये बंगाली मार्केट, और ये स्वतंत्रता सेनानी श्री रामचरण अग्रवाल चौक है। तो ये इस ओर हम जा रहे हैं। भारत मंडप भी इस ओर आएगा। ये हिमाचल भवन है। इस तरह की साइकिल बड़ी चल पड़ी हैं, स्मार्ट बाइक।
मुझे लगता है QR कोड से पहले स्कैन करो फिर चला सकते हो, या बाद में करना है वो ये लिखा भी है इधर। ओपन द स्मार्ट बाइक ऐप, स्कैन द QR कोड। हाँ अच्छा, जो स्मार्ट बाइक ऐप है वो खोलो, फिर QR कोड से स्कैन करो, फिर बाइक चुनिए। बाइक या एक्चुअली बाइसिकल है ना। हाँ बढ़िया है। और लीजिए हम मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन पहुंच गए हैं। ये देखिए हमारे राम, इसका प्रोमो आया है, आशुतोष राणा। और स्टेशन भी पहुंच गए हैं, बिल्कुल पहुंचने वाले हैं, इधर से दिख भी रहा है। ये पूरा स्टेशन का ही वो है, आउटस्कर्ट्स है एक तरह से। और ये हिमाचल भवन है, ये बंदा सिंह बहादुर जी की मूर्ति है। ऐसे वीरों को नमन करता हूँ जिन्होंने अत्याचार के विरुद्ध अपने प्राण न्यौछावर किए। और मोदी जी का चेहरा भी आ गया है। तो अब हम मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन आ चुके हैं। वीटा या वाइटा जो भी है। और मेट्रो स्टेशन पहुंच तो पहले भी गए थे, अब हम बिल्कुल पास आ चुके हैं, ये देखिए। तो अब मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जब आप मेरे YouTube चैनल को पसंद करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। एक दूसरे को भी अब मेरी वीडियोस भेजिए। धन्यवाद। जय भारत, वंदे मातरम।